Hi, can you explain the pathophysiology of acute heart failure and the aim of treatment? Okay, the principle of the treatment of acute congestive heart failure. You need to understand the first pathophysiology, right? Remember, because of left ventricular contractility will decrease, and because of the when there is a decrease in contractility in left ventricular, it is unable to pump the blood. तो जितना ब्लड जाना चाहिए पूरी बॉडी को सप्लाई होना चाहिए जितना डिमांड है उतना ही कर ही नहीं पाता है तो कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज राइट अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड कहां से आ रहा था इट वाज कमिंग फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स राइट ब्लड विल रिमेन इन लंग्स ओके सो व्हाट विल हैपन देयर विल बी पल्मोनरी इडीमा एक कंडीशन हो गया पल्मोनरी इडीमा हो गया व्हेन कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ दैट कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ मतलब हार्ट फेलियर सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पहला ही कंडीशन हुआ दूसरा क्या होता है अगर राइट वेंट्रिकल में फिलिंग नहीं हो रहा है पूरा फिलिंग नहीं हो रहा है ठीक है तो ब्लड कहां से आ रहा है एक आ रहा है ऑरिकल से ऑरिकल में कहां से आ रहा है ऊपर जुगुलर वेन से ठीक है तो जुगुलर वेन से आ रहा है और नीचे इंफीरियर वेना के पास से आ रहा है अब फीलिंग प्रेशर पूरा नहीं हो रहा है तो ब्लड किसकी वजह से हो रहा है कि जुगुलर वेन में कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आ रहा है तो वहां पर जेबीपी बढ़ जाएगा जुगुलर वेन प्रेशर विल राइज इंफीरियर वेना के पास में कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से फीलिंग नहीं हो रही है तो इंफीरियर वेना के पास का ब्लड कहां जाएगा वो हेपेटिक जहां से आ रहा था तो दैट विल कॉज द हेपेटिक कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली दैट विल इंफीरियर वेना कावा का जो ब्लड है दैट विल कॉज टू कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली राइट सो दैट्स द कंडीशन नाउ हाँ एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ यहीं पे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कैसा है जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाला जो था ना उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा था राइट तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन वर रिड्यूस्ड सो वी कॉल दिस सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एज हार्ट फेलियर रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन आल्सो नाउ इन राइट वाले केस में क्या हुआ फीलिंग प्रेशर डिक्रीज हो रहा था फीलिंग कम हो रहा था सो देयर लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन वाज नॉर्मल left ventricular ejection fraction was normal so we call this diastolic heart failure as heart failure preserved ejection fraction so remember this in both condition cardiac output will decrease okay so that is the condition of the acute congestive heart failure now treatment modality what will be there one goal is to reduce the fluid which was then pulmonary edema और से peripheral blood vessels में जो edema हुआ तो उस edema को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें डाययूरेटिक्स देने पड़ेंगे दूसरा हमें कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो डिक्रीज हुआ था कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो डिक्रीज हुआ उसको हमें बढ़ाने के लिए क्या देना पड़ेगा ऑलवेज आइनोड्रॉप्स एंड आइनोड्रॉप्स यू नो वेरी वेल ठीक है सो we'll discuss the name of the inodrops and detail of the diuretics in few next upcoming videos okay so till then just keep sharing keep like share and subscribe the video and keep comment if you have any query further okay Thank you, sir.